गणतंत्र दिवस। शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया। भारत इस संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित किया गया और तभी से 26 जनवरी का दिन प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को जिन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्र आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूपेण गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी दिन इस पूर्ण रूप में स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सवारी निकाली जाती है। अनेक प्रांतों से आए लोक नर्तक अपनी अपनी वेशभूषा में देश की सभी गांवों, नगरों, स्कूल व कॉलेजों में सभाएं की जाती है। इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। 26 जनवरी 1947 को रावी नदी के तट पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू में सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ। उसी दिन भारतवासियों ने प्रतिज्ञा की कि हम शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। अतः उस दिन से प्रति वर्ष 26 जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व का रूप धारण कर चुकी थी। प्रति वर्ष इस दिन प्रभात फेरियों निकाली जाती, झंडे का अभिवादन होता और राष्ट्रीय गीत गाए जाते। स्वाधीनता के उपरांत 26 जनवरी को नया संविधान लागू हुआ और भारत पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न जनतंत्रात्मक गणराज्य बना। संयोग की बात है कि 20 वर्ष पूर्व जिनकी अध्यक्षता में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था, वे नेहरू ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। सभी नागरिक इसे उत्साह से मनाते हैं। शासन की ओर से इसकी तैयारियां महीनों पहले से आरंभ हो जाती है। 26 जनवरी को देश के कोने कोने में उल्लास और हर्ष छा जाता है। सभी स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली जाती है। सरकारी तथा राष्ट्रीय गीत गाते हैं। इसके उपरांत सड़कों पर परेड होती है। पुलिस तथा सेना के जवान परेड करते हुए निकलते हैं। इसके पश्चात कुछ मनोरंजक संस्कृतियां झांकी निकाली जाती है। स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं भी इसमें शामिल होते हैं। बैंड बाजाओं की धुनों से आकाश गूंज उठता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपालों द्वारा झंडा फहराया जाता है तथा स्वाधीनता की रक्षा की प्रतिज्ञा को दोहराया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। सुबह अंधेरे से ही हजारों लोग राजपथ की ओर चल जाते हैं। प्रायः 8 बजे राष्ट्रपति महोदय अपनी कार पर बैठकर विजय चौक पधारते और झंडा फहराते हैं। फिर उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। वे विजय चौक के समीप बनाए गए विशेष मंच पर पधारते हैं। सबसे पहले जल, थल और वायु सेनाओं के जो मोर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सेनाओं के बैंड जनता का मन मोह लेते हैं। विभिन्न सेनाओं की टुकड़ियां टैंकों, तोपों आदि का प्रदर्शन करती हुई जब आगे बढ़ती है तो उनके पीछे भारत के विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां एक एक करके आती है, जिनसे जनता का न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ज्ञान संवर्धन भी होता है। मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, गरबा और भांगड़ा आदि विविध भारतीय नृत्य
दर्शकों में हर्ष तथा उल्लास का संचार करते हैं, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाते हैं। इसके उपरांत स्कूल बच्चों के अनेक दल देशभक्ति के गीत गाते नाचते राष्ट्रपति महोदय के सामने से गुजरते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के नागरिक देश के पवित्र संविधान की मर्यादा की रक्षा करने का प्रण करते हैं।